तो इतनी मैंने सीमा निकट होने के बाद तो इतना अंतर नहीं होना चाहिए। यही छात्र वहां पढ़ते हैं, हमारे धनबाद बोकारो के बहुत सारे छात्र, विनोबा भावे के भी छात्र हैं, लेकिन वहां जब वे जाते हैं उनकी शैक्षणिक स्थिति बेहतर है यहाँ और खासकर आपके कार्यकाल में महोदय। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। और मैं एक विशेष बात आपको संज्ञान में देना चाहूंगा। अभी मैं आपके सामने जो आया हूँ, लगभग 4-5 कोयला के खदान का चक्कर लगाते हुए आया हूँ। वहाँ बीसीसीएल हमारे जमीनों को जबरन कब्जा कर रही है, छीन रही है। वहां तो हम लोग खो चुके हैं, अपनी माटी तो खो चुके हैं, जंगल खो चुके हैं, जमीन खो चुके हैं। झारखंड आईटी सेक्टर नहीं है, झारखंड मेडिकल सेक्टर नहीं है। यहाँ के लोगों का प्रथम टारगेट जो होता है वो होता है कि शिक्षक बनना। हैदराबाद में हम आईटी सेक्टर के छात्रों को इस प्रकार से फेल करेंगे तो ये शिक्षक बनने का जो ख्वाब रखते हैं कैसे रखेंगे। प्लस झारखंड में एक अभियान विशेष चलता है नक्सलवाद को लेकर, तो नक्सलवाद की समस्या का समाधान शिक्षा से होगा, और वो शिक्षा पाने के बाद जब नियोजन की ओर अग्रसित होंगे तभी उनकी समस्या का समाधान होगा। तो इसलिए आप जिम्मेवार कुर्सी पर बैठे हैं, आप शैक्षणिक संस्थाओं के सर्वोच्च हैं, आपसे हमारा अनुनय निवेदन होगा कि जो भी छात्रों का आपने फेल किया है, कदाचित एक बीएड के कोर्स में पूरे भारतवर्ष में कोई भी विश्वविद्यालय में इतनी भारी संख्या में नहीं हुआ। किसी भी विश्वविद्यालय में आप चले जाए, इतनी भारी संख्या में बीएड के छात्र फेल नहीं होंगे। 1500 से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और हर बार। और महोदय, जब से आपका आगमन हुआ है, पता नहीं आप क्या चाहते हैं, आपकी मनोभाव क्या है। मुझे उम्मीद है जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं और जिस उम्र में बैठे हैं और जिस दायित्व पर बैठे हैं, आप क्षेत्रभाव की भावना से ग्रसित नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप उससे ऊपर उठ के कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की कृत्य के थमाकर, यही आप जो कह रहे लाठी चार्ज कर देंगे, कल गोलियां बरसाएंगे, कहाँ जाएंगे हम। यहाँ पहला स्कोप है शिक्षक का। झारखंड में अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए तो पहला उसका जॉब होता है शिक्षक बनने का, क्योंकि यहाँ इंजीनियर और डॉक्टर का वैकेंसी नहीं होता भी है तो अंदर अंदर चला जाता है। अगर आप बीएड में इतनी भारी मात्रा में फेल करेंगे तो जाहिर सी बात है आप नक्सलवाद को भी बढ़ावा देंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये बहुत मैंने यहाँ के छात्रों के साथ जुल्म है, आप इसको संज्ञान में लेते हुए हम चाहेंगे कि उन्हें यथाशीघ्र तत्काल उन्हें पास किया जाए, और नहीं तो फिर हम चाहेंगे, आज हम छात्रों के साथ आए हैं और मार्क्स डिपेंड करता है। अभी हम लोग विनोबा भावे के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट को देख रहे थे। वे लोग एक साधारण से छात्र 275, 268, 267 स्कोर किया है, हमारे टॉपर उतना स्कोर कर रहे हैं। यही छात्र जब उनके साथ किसी कंपटीशन में बैठेंगे कैसे मुकाबला करेंगे। ये तो फ्रांस और वियतनाम की कहानी दोहराई जा रही है। आप भी पढ़ेंगे, हम लोग भी पढ़े हैं फ्रांस और वियतनाम की कहानी, कि वियतनाम के बच्चों को इसलिए फेल किया जाता था ताकि वो फ्रांस का मुकाबला ना करें। तो यहाँ के छात्रों को इतनी भारी संख्या में कम मार्क्स दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा, तो सर आप बताइए कैसे मुकाबला होगा। इसलिए आप क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर हैं, आप राज्य की सीमा से ऊपर हैं, आप एक शैक्षणिक संस्थान के महामहिम हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो स्थिति शैक्षणिक बाकी विश्वविद्यालय में है, आपके रामगढ़ में है, हजारीबाग में, हम लोग बहुत संक्षेप चाहते हैं कि जो भी छात्र, हम सुनेंगे, आपका भी सुनेंगे, कि जो भी छात्र फेल किए गए हैं उन्हें पास किया जाए। और उम्मीद करते हैं कि आप एक, आज हम आपसे एक मैंने महामहिम, एक डीसी के रूप में नहीं, अभिभावक के रूप में मिल रहे हैं। और अभिभावक बीएड, देखिए जिस गांव से मैं आता हूँ वो तोपचाची क्षेत्र एकदम पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहां का जो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा पूरे झारखंड में नरेगा काम हमारे क्षेत्रों में होता है। यानी मजदूर हैं लोग, दिहाड़ी मजदूर हैं। दिहाड़ी मजदूर अपना बेटा बेटी को बीएड के लिए भेजता है, जहां 2 लाख 2.5 लाख की फीस है। जब वो नाकामी लेकर लौटेगा, उस परिवार पर क्या बीतेगी महामहिम, उस परिवार पर क्या बीतेगी। इतनी भारी संख्या में बहुत मुश्किल से पैसा एकत्रित किया जाता है, साग सब्जी बेचकर। बीएड करने वाले कोई बड़े परिवार से नहीं होते, वो साग सब्जी बेचने वाले माने उस शख्सियत होते हैं। अगर वो बेहतर परिवार से होते तो मेडिकल के लिए चले जाते, 10 लाख 15 लाख खर्चा करके बीटेक करने चले जाते, एमटेक करने चले जाते। बीएड करने वो आते हैं, वो साग सब्जी बेचने वाले छात्र छात्राएं होते हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा, हम अभिभावक के रूप में आपसे मिल रहे हैं, आपसे हमारी प्रार्थना होगी कि जो भी समस्याएं हम इसको पढ़ लेंगे। तो हमारा संक्षेप में कहेंगे कि जो भी 1500 छात्र बहुत मायने, उन्हें पास किया जाए। पहले तो आप लोग गलत कमी है, बीसी सिस्टम में ये आता है कि आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर भीड़ कर लिए, अभी एमए कर लिया, यूपी पीएच कर रहे, सुनिए बेटा सुन रहे यहाँ बीसी का कोई रोल है क्या? पता तो हम लोग, मैं कैसे हम समझा, ये बीसी में कोई इसका रोल नहीं है। बीसी इसमें ना पढ़ाता है ना इसे काम कराते हैं, केवल हमको इन्फॉर्म मिलाता है इतना रिजल्ट होगा, रिजल्ट आता है, फाइनल आता है, इतना रिजल्ट है, तो कॉम्पिटिटिव होता है, तो बोर्ड छोड़ी होता है, एग्जामिनेशन पे होकर पास करते हैं। ये कोई चीज़ मेरे पास नहीं। अच्छा, आप लोग इतना भाषा दिए, बीसी आप लोग ऐसे
पर भी कुर्सी नहीं। देखिए सर आप एक बार बताओ, आप तो पिछले बार कुछ रोको ना, एक आदमी है ना, बोलना तो ना। कुर्सी पर मास्टर मिल रही है। देखिए विश्वविद्यालय में मेरा जो बात भी बोला, गति आपने बोला मेरा बात सुन ठीक है बोलिए। बीसी इसमें ये जो आपका तो ये बात अच्छा बोला, हम ये इंजीनियर का नहीं प्रोफेसर का भी टीचर के लिए थोड़ा हम लोग इस बार पढ़े कि स्कूल टीचर बन जाए, ये अच्छी बात है। अच्छा दूसरी बात है, आपका जो भावना को हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक चीज़ है, मेरे तो आप लोग को आरोप लगा रहे बीसी कहीं नहीं है। थोड़ा होता देता हूँ, थोड़ा पहले क्या होता था, सिस्टम थोड़ा अलग था, बता रहा हूँ। एक पन्ना दे करके मार देते थे, ये पहले तुमने बात, पन्ना देकर मारते थे, पेपर चल जाता बाहर, ये प्रमाण मेरे पास है। तो देखा था इसको और मिलजुल करके होता तो पन्ना हम आने के बाद में हम थोड़ा इसको सुपरवाइज किया है। आपको खुश होना चाहिए, मैं एक अच्छे टीचर से यहाँ पर होल सिस्टम का चेंज हुआ है। मैंने पढ़ाई अब तो क्लास होता नहीं था, अब जानते क्लास नहीं होता था, इवन पर्सनल कॉलेज में टीचर आते नहीं थे। आज के दिशा में कम से कम पढ़ाई लिखाई हो रहा है, टीचर भी जा रहा है। बीएड का जो सिस्टम है, बीएड कॉलेज में अभी के कोई समय का काट दिया, लेकिन वहाँ पर टीचर नहीं आते। क्या करते वहाँ पर, उन्हें 10,000 रुपये दे करके सर्टिफिकेट ले लेते आपसे, क्योंकि आपका बिहार में कोई इलाहाबाद में है, यूपी में है, टीचर को बीएड टीचर ले लेते, एक महीना आएंगे दूसरा भी चल जाएंगे। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता, टीचर होते ही नहीं है। हाल 1-2 टीचर परमानेंटली वहाँ रहते हैं, पढ़ाई लिखाई जीरो है। और नॉन अटेंडिंग क्लास, आप नहीं आएंगे ना अटेंड, आपको जो टीचर स्टूडेंट है अटेंड करने नहीं आते, तो उनके 10,000 दे देते हैं अटेंड के लिए, आपको अटेंड सब मिल जाता है। प्रैक्टिकल अब नहीं था, जोर तो नहीं मिटा, प्रैक्टिकल आपको 10,000 दे देंगे, आपका प्रैक्टिकल भी इधर आजमा जाता है। अब बच्चे पढ़े नहीं, कुछ नहीं करते, कोई जो परंपरा रहा तो बच्चे क्या करते थे, 10,000 दे दिया अटेंड कर सी, 10,000 इंटरनल मार्क दे दिया, इंटरनल अच्छा मार्क आ गया, 30 मार्क से 40 मार्क आ गया, 25 मार्क आ गया, खाते चाल के दूसरा जगह लग जाता है। वहाँ पर क्या होता है, बिना इवैल्यूएशन में और पन्ना देकर मार दिया जाता है। ये सिस्टम अभी थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा बताओ, किसी टीचर कोई भी टीचर कोई ऑफिसर को चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। बेटा देखो, एक तुम्हारा क्या एलिगेशन है, तुम्हारा अभी बता रहा हूँ, पहले क्या हुआ था, एक लास्ट टाइम कुछ सेमिस्टर बच्चे फेल हुए थे मार्च में ना, मार्च हो गया था ना, अप्रैल हुआ था, बच्चे आए थे, मैं खाता को दिखा दिया बेटा, जो कंप्लेन किए थे वो भाग गए। तो तुम्हारे पास एक मौका है, जो पेपर फेल हुए ना, इसको जांच कर लो। सुनो, जांच कर लो, मेरी बात सुनो, जांच कर लो। हम एक फांसी देंगे, तुम तुम्हारे नियम तो है बच्चे को दिखाने के लिए, वो भी दिखा दूंगा बच्चे को, वो भी दिखा दूंगा। पर सुनो बात सुनो, तो बच्चा नहीं देता, वो जो देते टीचर देते हैं उसका डिक्लेयर होता है। हाँ, एक ध्यान रखिए, पहले क्या होता था बेटा, पहले सब चीज ना बेटा, ये सब चीज पहले थोड़ा ढंग से था। अब जो हो रहा है देखो, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी भलाई क्या हो रहा है। हम तो फेल हो से नहीं होता। अच्छा भीसी कौन फेल करने के लिए, कौन फोन कर लिए, कोई नहीं होता। तुम लोगों को कई इंडस्ट्री होता है, रिवांस है, आप अप्लाई नीचे करो, रिवाल संस्था में नहीं है, तो भी मैं आप लोग बताऊँ, रिवल्यूशन के ऊपर आपको बुला, जितना अप्लाई करेंगे टीचर में बुला करके आपको देखकर दिखाता पेपर देखे सर, ये चीज तो मैं कर सकता हूँ। एक मिनट सर, पिछले बार मेरे सेशन में 21-23 के विद्यार्थी जो 1 अप्रैल को सर आपसे हम मिले थे, ठीक है सर, तो उस दौरान जो फेल बच्चे थे
उनको आपने प्रोमोटेड किया, कर दिया। हाँ। ठीक है सर। हाँ। और जो प्रोमोटेड बच्चे थे हाँ। करीबन 500-600 के लगभग, हाँ। उन्होंने स्क्रूटनी, उन लोग का कोई रिजल्ट नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं उन लोगों ने स्क्रूटनी का फॉर्म भरा, हाँ। आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं कोई रिजल्ट हुआ। नहीं। तो फिर हम कैसे उम्मीद करें सर? और एक सेकंड, और एक बात है सर, जैसे बोले तो सर आपके हाथ में कुछ नहीं है सर, 500 रुपया करके लिया किसका मुझे ये दो। सर। वो विद्यार्थी अभी आए नहीं। वसूली के जरिए तो नहीं है। मतलब आपका जो है ना, इसमें बीसी का सुने ना सर, ये बीसी का कोई सर इतना आप ये वो करके बोलो, नहीं गड़बड़ हो जाता है, जैसे बच्चों हो गए ना सर इतना यही दिक्कत हो जाएगी। इतना बदलाव कर दिए सर कि खून के आंसू हम लोग रो रहे हैं सर। अच्छा बाकी यूनिवर्सिटी इतना बदलाव क्यों नहीं किया सुनिए सर? ना, कुछ नहीं किया सर बोल तो रहे कि हमने थोड़ा टाइट किया सर। नहीं, वो बात नहीं सिस्टम सर। जो सर आपने पिछले बार हम लोग को बताया था सर कि इस बार से मैंने क्या किया कि कॉपी की जांच अपने जो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के शिक्षक हैं उनके द्वारा SSLNT और यूनिवर्सिटी में जांच करवाएं, और इस बार भी करवाएं। सर क्या जरूरत पड़ गया आपको सर कि बच्चे को आप फेल कर रहे हैं? ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गया सर? क्या ऐसा, क्या सर हम लोगों ने आपको कोई तरह का अभद्र बात बोला? क्या सर कोई तरह का कुछ किया है पहले से? तो फिर सर नियम चेंज करके बच्चों को क्यों फेल कर रहे हैं सर? एक मिनट आपने तो कहा कि हमने एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया है सर। किया है सर। तो मानते हैं कि हमारा जो है 50 नंबर का है, जो 40 नंबर का स्टूडेंट होता है, तो 40 मार्क्स का हमारा एग्जाम है, उसमें हमको दिया गया है 10 नंबर, जिसमें उसमें MCQ होते हैं 10 नंबर के। अगर हमने उसमें 3 MCQ भी सॉल्व कर दे सही से, तो 6 नंबर तो हमारा सही हो गया। तो 6 नंबर उठ गया, तो क्या हम उसमें 10 नंबर भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के नहीं ला सकते हैं सर? हम ला सकते हैं सर, बिल्कुल ला सकते हैं सर। सर इतना भी पॉलिसी को चेंज करने की क्या जरूरत है कि छात्र छात्राओं का भविष्य ही अंधकार में चला जाए? थोड़ा मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। हमने किसको नहीं देखो, ये तुम्हारे पास दोनों किसी रिलेवेंट है। यस सर। हमने आपका क्या ये जो पेपर क्या किसे जांचा जाए, ये क्या आपका हक में है? नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जिसको जो भी समझिए ना बेटा, उसको देंगे ना। आज देखो तीनों कॉलेज नाम लिया, SN कॉलेज, आपका झरिया कॉलेज, तीनों अपने जो 15 कॉलेज के टीचर है। यस सर। वो सब भी इसी प्रकार है, ब्राह्मण है, थोड़ा बेटर, थोड़ा जो भी है। हमने उन टीचर से 30 टीचर से तुम्हारा जो पेपर है बेटा है ना, उनके उसके बाद ऐसा बताइए, वो कोई टीचर कह देगा किसको कोई बच्चा आज के जमाने में कोई टीचर कसता कोई BC क्या कुछ बोलते क्या कुछ फेल करने के लिए। सर और एक चीज ये देख एक बात तो बताता हूँ, एक बात सुन लो बेटा, क्या है लेकिन जानने की बात को, ये जो आपके साथ आपके पूरा अधिकार है, देखो आपके पूरा अधिकार है। अभी बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे भाई, किसी बच्चे का देखो आप जरा किसी बच्चे का आपका ने फीस भरा रिकाउंटिंग के लिए तो आया नहीं, मैं अभी रिजल्ट दूंगा, मुझे दिखाओ कि बच्चे ने रिकाउंटिंग किया और उसका उचित रिजल्ट नहीं मिला। मतलब वो 500 रुपये पेड किया है, बिना प्रूफ के कैसे करूँ हमने? कैसे रिजल्ट, वो तो जिम्मेदारी है उसका है। ठीक है तो देखिए ना बेटा, जिसका है देखो, आपको जो नया चाहिए ना बेटा, आपने 500 रुपया दिया, रिजल्ट आने से बिना पैसा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? पैसा कहाँ जाएगा? 5 दिन कहाँ जाएगा? वो जाएगा। दूसरे बात देखिए, आप लोग को आपका डिमांड यहाँ का देखो, मैं बता रहा हूँ आप लोग यहाँ का मेरे विरुद्ध में जिस प्रकार आप लोग दुष्प्रचार करते हैं, टीचर से लेकर स्कूल लेकर के MLA MP से लेकर, एक सही है आज एक सही है। देखिए हमारी मैं बता रहा हूँ, मेरे जब से मैं आया, मैं जितना किया नहीं किया जो समय देखा हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स या पत्रकार MLA MP जो कर रहे हैं, एक गलत काम दिखा दे रहा हूँ, गलत काम किया हूँ, पेपर गलत निकालता नहीं निकलता ना, अभी निकला था पेपर में किसी का अवहड़ता नहीं,
इनका पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? यस सर। बिल्कुल हमारे पास है। मैं ये बता देता हूँ, मैं इंडिया का सबसे सीनियर प्रोफेसर हूँ। मेरे योग्यता का कोई व्यक्ति धारणा दिखा देगा उनको चटा कर लूंगा, ये बता देता हूँ। मेरे योग्यता का बराबरी कोई दिखा देंगे धनबाद में, मैं चाल देना छोड़ दूंगा, चैलेंज देता हूँ। ठीक है सर, वो विषय हम आपकी लोग कर सारी लेंगे। बातों वो- का- वो- वो यहाँ पे विषय नहीं है। उम्मीद सब- करते हैं कि आप मैं- योग्यताओं में योग्यता जो भी है, लेकिन बेटा देखो बेटा सुनो, हम्म, मैं भी इसी परिवार से बिलोंग करता हूँ। हम्म, मैं कभी किसी का तन मन में बेटा इंजस्ट कभी नहीं कर सकता हूँ, तन मन सपने नहीं कर सकता। देखिए सर, मैंने कुछ ठीक है, कार्य होता रहा प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है देखो बेटा, आपको जानकारी मिले ना बेटा सुनो, वो तो आपको इंटरनल मार्क होता ना, इंटरनल मार्क होता मार्क नहीं बेटा, बिना जांच करके देते थे। अभी हमने कर दिया, जब आप इंटरनल का जांचो बच्चे का, आप कॉपी सबमिट करो। इस बार कॉपी भी बच्चे आप लोग जो जांचे इंटरनल पेपर भी आया, बोले इंटरनल आता नहीं था बेटा, वो धंधा था। बेटा पढ़ लिया बेटा, मैं कुछ कर सकती पढ़ लिया